जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला है, तो आइए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मंगलवार का दिन है। आज डेट है 6 महीना 1 2026। ट्यूसडे है। 11:30 बज रहे हैं रात के। मंगलवार और शुक्रवार को शुक्राना सत्संग करना अच्छा होता है। मैं कब से सोच रही हूँ मुझे सत्संग करना है, लेकिन आलस, फोन स्क्रॉल, आलस, ये सब हमारे अंदर भर जाता है और हम सोचते हैं अभी नहीं, तब नहीं, कब। ऐसा हो जाता है संगत जी। गुरु का कहते हैं कर अभी के सत्संग। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु। गुरु का तो इतने प्यारे कि क्या बताऊं संगत जी। इतना प्यार ना कोई नहीं कर सकता। सच बता रही हूँ, सगे माँ बाप भी नहीं करते जितना गुरु का करते हैं। प्यार प्यार बरसता है उनका, पता है। तो महसूस होता है आपको कि आपको गुरु का प्यार दे रहे हैं, उतार रहे आप पे प्यार। बस आपको एहसास की ज़रूरत है। सिर्फ एक एहसास करो और उनका शुक्राना करो। जितना शुक्राना करोगे उतना तर जाओगे और उन पे छोड़ दो। चाहे वो हमें हंसाएं, चाहे रुलाएं, चाहे कुछ भी करें, वो उनकी रहमत। हम उनके बच्चे हैं, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता। ऐसे ही गुरुपा भी रोता हुआ नहीं देख सकते। जब हम रोते हैं ना, तो इमीडिएट गुरुपा का मैसेज आ जाता है, रोना कुड़िए मैं तेरे नाल आ। तो ये कौन करता है? अपने माँ बाप। और मैंने तो उन्हें बोला ही है, आप मेरे मम्मी पापा भाई सब। सॉरी संगत जी, मुझे उबासी आ रही है, नींद तो बहुत आ रही है, थकी हूँ। पर आज मैंने का सत्संग करके सुना और गुरुपा का भी आदेश हुआ। तो संगत जी, ऐसे प्यारे पिता, प्यारी माँ, प्यारा भाई कहीं नहीं मिलेगा। हम चिराग लेके ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। और वो तो हमें खुद दर्शन देने आए थे, हमें ब्लेस करने आए थे और कर रहे हैं। आज तक हमें ब्लेस कर रहे हैं। मुझे 3 साल हो गए हैं गुरुपा से जुड़े हुए, पर ऐसे लगता ही नहीं 3 साल। मुझे तो लगता है जैसे पता नहीं कब से जानती हूँ। आज भी संगत जी मैंने एक सत्संग सुना था कि अगर आपको ये एहसास ही हो ना कि आप गुरुपा के चरण दबा रहे हो, आप गुरुपा, मतलब वो एहसास ही इतना अच्छा लगता है। जब पुरानी संगत के हम सत्संग सुनते हैं कि पुरानी संगत ऐसे कर देती थी, गुरुपा के साथ बातें करती थी, ऐसे रहती थी, तो लगता है ना कि काश हम भी उस टाइम होते, या गुरुपा हमें भी दर्शन दे दे, या हमसे भी हाथ पैर दबा ले, या कुछ तो ऐसा हो कि हम गुरुपा को टच किया या देखा। मतलब कुछ ऐसा एहसास आता रहता है मन में जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं। आज भी मैंने एक सत्संग सुना है, एक लेडी को गुरुपा ने, उसको 8 साल हो गए थे शादी को, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। उसने आईवी भी ट्राई किया, सब ट्राई किया, पर नहीं हो सकती थी। उसको उसकी फ्रेंड गुरुपा के पास ले गई और गुरु, मतलब कि जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में नहीं थे तो तब लेके गई। तो उसने बोला उसको चाय प्रसाद पीना है, इसको प्रसाद समझ के पी। तो उसने चाय पी तो उसको ऐसे पेट में लगा जैसे कुछ गरम गरम उसके पेट में गया। तो सोचो, उसको गुरुपा ने ब्लेस कर दिया उसी टाइम। और उसके बाद उसे ड्रीम दर्शन आया
गिव में दर्शन दिया गुरुपा ने और उसे आम देके कहा, चल मुंडा ब्लेस के। और संगत जी डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि वो जो डॉक्टर्स मना कर चुके थे कि 3-3 बार आईवी करवा चुकी है, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाई, तो ये कैसे हो गया। डॉक्टर्स तक इसमें फेल हो गए। तो जहाँ डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं वहाँ हमारे गुरु पर हम पर दया करते हैं और हमें पास करा देते हैं संगत जी, हमें तार देते हैं। तो ऐसे गुरु को बल बल जाइए संगत जी। आज मुझे नहीं पता मेरा क्या कष्ट था, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं कब से पेटीएम खोलने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरे फ़ोन में पेटीएम खुल जाए, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मुझे बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता था या किसी को बोलना पड़ता था। तो फिर उसके लिए क्या हुआ, आज किसी के थ्रू मेरा पेटीएम खुल गया और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश। शुक्राना किया गुरुपा का कि गुरुपा ये आपने किया, आपने खुलवा दिया। तो मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने ना आज मैं ब्रेसलेट मतलब पहना था पहले भी, लेकिन सामने ही रख दिया था, नहीं पहन रही थी। तो आज मैं पहन के गई कि चलो आज मैं पहनती हूँ, बड़े दिनों बाद निकली हूँ घर से, तो मैं जिम जा रही थी, तो चलो मैं पहन के जाती हूँ। जिम से आते वक्त पेटीएम खुल गया, मैं बहुत खुश। चलो गुरुपा की रहमत हो गई। संगत जी मैं घर आई तो मेरे ब्रेसलेट में गुरुजी का स्वरूप ही नहीं था। मुझे लगा वो उल्टा है, उल्टा हो गया है तो शायद ऐसा दिख रहा है। तो मैंने सीधा देखा तो उसमें स्वरूप ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुपा, अब आपने मेरा कौन सा कष्ट ले लिया अपने ऊपर। संगत जी ऐसे हैं गुरुपा, इतनी रहमतें करते हैं, पता नहीं मुझे कौन सा कष्ट मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर लिया। मैं तो कहती हूँ गुरुपा आप किसी का कष्ट मत लिया करो अपने ऊपर, बस हमारे ऊपर अपना हाथ रख दो, बस उतना ही बहुत है हमारे लिए। बस संगत जी गुरुपा ने लिया है कोई ना कोई कष्ट। और संगत जी परसों क्या हुआ, 2 दिन पहले मैं सत्संग में गई थी गुरुपा के, तो मुझे ब्लेसिंग्स आई थी। एक लंबे से वाइट मोतियों वाली चेन आई थी, माला आई थी, उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और एक ब्रेसलेट मेरे पास पहले का पड़ा था, तो मैंने वो दोनों चीज़ें पहन ली और वो रास्ते में निकल भी गया ब्रेसलेट, वो लॉकेट। मुझे नहीं पता गुरुपा ने क्या करना था, वो तो मेरे हाथ में ही आ गया। मैंने कहा अब ये क्या है गुरुपा। इससे पहले एक ब्लेसिंग्स आई थी हाथ में ब्रेसलेट की, ब्रेसलेट के नीचे लटकने लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट था वाइट कलर का। अच्छा, मैं वो पहन के गई पिछले सत्संग में, या कीर्तन था माता का शायद, तो वो तब वो निकल गई, लटकने निकल गई थी। अब ये माला में से लॉकेट निकल गया, माला साबुत है, माला नहीं टूटी, लेकिन वो पेंडेंट निकल गया। अब ये देखो गुरुपा का चमत्कार। तो गुरुपा ऐसे चमत्कार करते रहते हैं हमारे साथ, रोज नए नए चमत्कार होते रहते हैं, पर हमारी समझ से तो परे है कि ये हुआ क्या। पर गुरुपा बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत, एक आंसू नहीं आने देते अपनी बेटियों के माथे पे। और सत्संग में भी गुरुपा को पता है मैं सेवा नहीं कर सकती, उनको चाय प्रसाद की, उनको लंगर प्रसाद की सेवा नहीं कर सकती। उन्होंने वहाँ पर मुझसे वही सेवा ली, चाय बनवाई, अपनी इलायची और तेज पत्ते वाली चाय बनाई मैंने उनके लिए, उनको भोग भी मैंने लगाई चाय, फिर लंगर प्रसाद भी मैंने ही भोग लगाया, चाय के साथ मट्ठी थी और एक गुलाब जामुन था, एक आंटी ने लड्डू भी बनाया था, तो वो भी मैंने ही रखा, लंगर प्रसाद भी मैंने ही रखा। अच्छा, जब मैंने चाय प्रसाद रखा ना संगत जी, तो मैंने कहा गुरुपा कितनी देर में उठाना है, क्योंकि संगत को देना है, संगत आ रही है, कितनी देर में मुझे मतलब भोग लेना है। मुझे तो पता नहीं 5 मिनट 10 मिनट, तो चल रहा था।
भजन तो चल रहे थे। तो सत्संग हो रहा था, तो मैंने गुरुपा से पूछा कि मैंने कहा गुरुपा अब आप ही बता देना मुझे कब लेना है। मैं बैठ गई वहाँ पे और मन में बोल दिया गुरुपा कि आप मुझे बता देना जब लेना हो। ठीक है संगत जी। 5-7 मिनट बाद ही जिन आंटी के घर में सत्संग था उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, फिर तू ले जा। मैंने कहा वाह गुरु जी, शुक्राना। जब गुरुपा पे सौंप दो ना तो आपके काम ऐसे कर देते हैं गुरुपा कि आपको पता ही नहीं चलता। और लंगर प्रसाद कराया, लंगर प्रसाद कराया, बहुत मज़ा आया। सत्संग भी बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। गुरुपा का सूट ब्लू था, ब्लू कलर का था, लेकिन गुरुपा का गुरुपा की बाकी सब चीज़ें रेड कलर की थी। गद्दी रेड थी और मेरे को भी गुरुपा सूट पहना के गए, रेड कलर का लेके गए। मैंने येलो निकाला पर गुरुपा ने चेंज करा दिया, रेड पहना दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वहाँ पर मधुमक्खी भी आई। सत्संग चल रहा था तो मक्खी बैठी थी, छोटी सी मक्खी बैठी थी। बाद में जब सत्संग खत्म हुआ तो मधुमक्खी आई वहाँ पे। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने ऐसे दर्शन भी दिए हमें। तो बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है संगत जी। और गुरुपा लाइफ को ऐसे लेके जा रहे हैं स्मूथली। बस गुरुपा गुरुपा गुरुपा, तो जो गुरुपा कर रहे हैं ना बस संगत जी, मैं तो शुक्राना शुक्राना। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है। संगत जी मैं सच बता रही हूँ, बस सब विश्वास करो और सरेंडर कर दो, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो। आपकी लाइफ सॉफ्टी की तरह, आइसक्रीम की तरह, सॉफ्टी की तरह, चॉकलेट की तरह इतनी प्यारी, इतनी स्वीट हो जाएगी ना कि आप सोच ही नहीं सकते संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज हम सत्संग को यहीं पर गुरु जी की प्यारी अरदास के साथ विराम देंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, श्वास श्वास का शुक्राना। आज एक और नया दिन नाम जाप, सेवा और सिमरन करने का देने के लिए शुक्राना। मेरे गुनाहों को माफ़ कर अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी सी अरदास। हे गुरु जी महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप मेरा हाथ पकड़ लो, हम पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो। हे गुरु जी महाराज, हम पर तरस करो। हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित नेम से, अमृत वेला से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु जी महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमें कुसंगतों से आप बचा के रखना। नित नेम आप ही करवाना, अपनी सेवा नहीं छुड़वाना। मन भटके तो आप ही बचाना, मेरे आलसी मन से आलस आप ही छुड़वाना। गुरु जी महाराज, हमसे कभी भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु जी महाराज, हमें बख्श दो हमारे इस जन्म की, हमारे पिछले जन्म की, हमारे जानबूझकर किए गए बुरे कर्मों को, हमारे गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। गुरु जी महाराज, हमारे बस में कुछ भी करना नहीं है, आप ही दया करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हैं, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। मेरे प्यारे, मेरे गुरुपा, आप ही मेरे माता पिता हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
आपके चरणों में हम और हमारा परिवार समर्पित है। आप जिस हाल में हमें रखें उस हाल में रहना सिखाओ। मेरे गुरुजी महाराज, सुख हो या दुख, हर पल का शुक्राना गुरुपा। जय हो गुरुजी महाराज। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर हमें लिखकर शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।